चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 और भारतीय जनता पार्टी 29 सीटें लेकर दूसरे नंबर पर है। मगर सबसे बड़ी चीज जो है वो सरकार बनाने को लेकर है। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ राम माधव जी हैं। चाणक्य कहे जाते हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति के, क्योंकि 2014 में जो आपने सरकार बनाई, जो फैसला लिया, उस लिहाज से देखें तो एक चीज देखी गई थी कि जम्मू और कश्मीर के मैंडेट का जो है वो सम्मान किया जाए। उस चीज को लेकर आपने खास सरकार बनाई थी। एक बार फिर वैसी ही सिचुएशन लग रही है, हालांकि पार्टी बदल गई है। कैसे इसे देख रहे हैं? नहीं, सिचुएशन तो पहले से भिन्न है। पहली बात तो जो मैंडेट हमको जम्मू में मिला है उससे हम सब बहुत आनंदित है और जम्मू की जनता को बहुत बहुत हम आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि हमको इतना अच्छा मैंडेट दिया है। आज एनसी और उनका सहयोगी पार्टी जो कांग्रेस है, उन दोनों के पास एक प्रकार का आंकड़ा है जो यहां सरकार बनाने के लिए पर्याप्त है और इस मैंडेट का सम्मान हम सबको करना है, क्योंकि राज्य की जनता ने एक विशेष मैंडेट दिया। 14 की मैंडेट कुछ भिन्न थी इससे, बट इस मैंडेट में एक बड़ी एस्पेक्ट ये है कि जो जिनके पास आज सरकार बनाने के नंबर्स है उनके पास जम्मू का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। जम्मू का सारा प्रतिनिधित्व हमारे पास है, बीजेपी के पास है। इसीलिए जो भी सरकार बनाने के एक्सरसाइज चल रही है उनको इतना ध्यान रखना चाहिए कि जम्मू इस राज्य का अहम हिस्सा है। उस सेंटिमेंट को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। मगर फिर होगा क्या, क्योंकि जम्मू तो इस तरह से इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीटें जम्मू में जीत गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर में, कांग्रेस भी। तो ऐसे में रिप्रेजेंटेशन जम्मू की होगी कैसे? लग रहा है सरकार बनेगी तो फिर एक तरफा परिदृश्य जो है वो बनाएगा एक बार फिर से। जो सरकार बनाना चाहते हैं उनको यह विषय ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये उस दृष्टि से एक विलक्षण मैंडेट है कि जम्मू का प्रतिनिधित्व आज के वर्तमान में जिनके पास आंकड़े हैं उनके पास तो बिल्कुल है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी जिसने सर्वाधिक सीट यहां जीता था उसको यहां की जनता ने पूर्ण रूप से रिजेक्ट किया। एक ही कारण से रिजेक्ट किया, उस एनसी के साथ गया जिस एनसी ने वापस 370 को लाना चाहता था इस राज्य में। इसलिए कांग्रेस को भी रिजेक्ट किया, एनसी को भी जम्मू की जनता ने रिजेक्ट किया। तो इस बात को सरकार बनाने के प्रयास करने वाले एक बार ध्यान में रखना पड़ेगा। जिस तरीके से अब नंबर आए हैं, क्या कोई बैकडोर टॉक्स चल रही हैं? क्योंकि हर कोई चर्चा ये कर रहा है कि नहीं, बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर से सरकार बना सकते हैं। कोई बैकडोर टॉक्स नहीं चल रही है। इसलिए मैंने कहा जो मैंडेट इस समय आया है इस मैंडेट का हम सम्मान करेंगे और आगे क्या होगा, सरकार बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, वो सारा विषय जिनके पास नंबर है वो सोचेंगे। सीटें बेशक कम है बीजेपी के पास, मगर वोट परसेंटेज बहुत बढ़ गया आपका फिर से। और दूसरी चीज, कांग्रेस यहां बिल्कुल लूज कर गई। प्रियंका गांधी भी यहां आई, राहुल गांधी भी आए, उसके बावजूद भी जान नहीं फूंक पाए कांग्रेस में। वजह क्या है? कांग्रेस पार्टी को जम्मू की जनता ने पूर्ण रूप से रिजेक्ट किया, एनसी को तो किया ही है। इसका एक बहुत बड़ा कारण मैंने ऑलरेडी बताया था कि कांग्रेस एनसी का पूछ पकड़कर इस राज्य में राजनीति करना चाहती थी। वो एनसी जो इस राज्य में 370 को वापस लाना चाहती थी, आतंकियों को छोड़ना चाहती थी जेल में से। तो उस प्रकार के जो जम्मू के या जम्मू कश्मीर के हित के खिलाफ की राजनीति जो एनसी कर रही थी और उसके साथ कांग्रेस उस राजनीति में हिस्सा ले रही थी, तो ये जम्मू की जनता ने रिजेक्ट किया है पूर्ण रूप से। कश्मीर में बीजेपी जो सोच रही थी वो नहीं हो पाया, कैसे इसे देखते हैं? नहीं, कश्मीर में हम ये मैंडेट जरूर एक्सपेक्ट नहीं किए थे, मैं इस बात से सहमत हूं। हमको लगता था कि कश्मीर में जो और दल है, जैसे पीडीपी है या सजाद लोन की पार्टी है, अल्ताफ बुखारी की पार्टी है, वो लोग भी कुछ सीट्स पिकअप कर पाएंगे। तो एक प्रकार का परिस्थिति उत्पन्न होगी जिसमें सभी संभावनाएं खुलेंगी। पर इस समय मैंडेट उस प्रकार का नहीं रहा। वो बाकी पार्टियां अपना परफॉर्मेंस बहुत कमजोर रहा है उन सबका, तो जो मैंडेट है उसका सम्मान हमको करना ही पड़ेगा। कश्मीर में कुछ लोगों से बात हो रही थी तो उनको कहना था कि जो डबल इंजन की सरकार होती तो शायद बेहतर होता, मगर अब सिंगल इंजन की सरकार अगर बनती है तो कैसे दिखते हैं और भाजपा का क्या रोल रहेगा? देखिए, सरकार डबल इंजन होता तो अच्छा होता, इसमें कोई शक नहीं है। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जो सरकार बनेगी क्योंकि वो दूसरे पक्ष का होगा तो उसके साथ अन्याय होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री है। सरकार जिस किसी का भी बनता हो वो जनता की सरकार होती है, उसको जो केंद्र से समर्थन मिलना है वो जरूर मिलेगा। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होंगे, फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं, आप बार बार कहते रहे हैं कि ये जो राजनीति है परिवारों की राजनीति करते हैं।
नहीं, जनता ने जो जनादेश दिया वह उस पार्टी के पक्ष में है, तो उस पार्टी ने जिनको नेता चुनेगा उनको इस राज्य का मुख्यमंत्री बनने का पूरा अधिकार रहता है, उनको तो हम शुभकामनाएं देते हैं। कुछ निर्दलीय जीते हैं, उनके साथ कुछ संपर्क साधा जा रहा है? स्वाभाविक है, जो निर्दलीय जम्मू क्षेत्र में जीते हैं उनसे हम संपर्क जरूर करेंगे, बातचीत जरूर करेंगे। हम एक अच्छा स्टैंड हमेशा असेंबली में ले सके सब मिलकर, उसका प्रयास होगा। एक आखिरी सवाल, हरियाणा के नंबर जो है कांग्रेस को सरप्राइज कर गए। सुबह कांग्रेस जीत रही थी मगर अचानक पलटा हुआ और उसके बाद जयराम रमेश कह रहे हैं कि दीवारें बदल गई, मशीन बदल गई। तो भाई, अगर मशीन बदल के चुनाव जीत सकते थे तो हम पार्लियामेंट क्यों हारते? भाई, जनता का जनादेश को स्वीकार करने का जो एक डिग्निटी चाहिए, एक मेजेस्टी चाहिए, वो इन लोगों में नहीं है। भाई, मैंडेट मिला, उसका सम्मान करो ना। अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस में वो नहीं है। चुनाव हारते तो यहाँ क्या, जम्मू में ये दुस्थिति क्यों है कि जम्मू में केवल एक सीट क्यों जीते? 30 सीट्स में चुनाव लड़के एक सीट जीता है कांग्रेस, उसके लिए क्या मशीन चेंज कर दिए गए हैं? तो हरियाणा वो अपना नेतृत्व, राहुल गांधी और नेतृत्व का फेल्यूर को छिपाने के लिए इलेक्शन कमीशन को, वोटिंग मशीन को दोष देना, ये कांग्रेस का पुराना खेल है। हरियाणा की जीत को कैसे देखते हैं? बहुत बड़ी जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं में इतना जोश भरा है, तो आगे आप हरियाणा से जो प्रेरणा मिलेगी उस प्रेरणा से लेकर आगे सारा जीत ही जीत बीजेपी का रहेगा। मोदी जी कश्मीर जाएंगे वापस, उसी तरह से कश्मीर में वापस तरक्की के लिए जो सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे? कश्मीर हमारे लिए केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। कश्मीर भारत का एक बहुत अहम राज्य है, एक शीर्षस्थ मुक्तायमान जैसा राज्य है। उसके विकास के लिए जो कुछ भी केंद्र से करना होगा वो हमेशा होगा। कौन सी सरकार होगी वो प्रश्न नहीं है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रामादल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अब जो चुनावों के नतीजे आए हैं और उसको कैसे अब आने वाले समय में देखा जाएगा, सरकार किसकी बनेगी। हालांकि मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, मगर भारतीय जनता पार्टी भी अपने नंबर गेम्स में जरूर लगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.